हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स एच पर। तो आज हम 10th क्लास का सैम्पल पेपर 2024-25 का इसके केस स्टडी क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है। किसी कारखाने में टीवी सेट का उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है। इसके छठे वर्ष में 16,000 सेट, मतलब साल के छठे साल में, वर्ष के छठे साल में इसके छठे वर्ष में 16,000 सेट बनाए और 9वें वर्ष में इसने 22,600 सेट का उत्पादन किया। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब 8वें वर्ष के दौरान उत्पादन कितना रहा। तो ये एपी का सवाल है। तो इसने जो दिया है छठे वर्ष में 16,000 सेट बनाए, तो हम इसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि A6, यानी छठा पद जो है इसका 16,000 और 9वें वर्ष में इसने बनाए हैं 22,600। तो हम इसे लिखेंगे A9 इक्वल टू 22,600। अब एक फॉर्मूला होता है एनएट टर्म, एपी का जो एनएट टर्म होती है एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो A6 क्या हो जाएगा, ए प्लस 6 माइनस 1, तो इंटू 5D इसको टू 16,000। इसको समीकरण 1 मानो। अब A9 क्या होता है, ए प्लस 9 में से 1 जाएंगे 8, तो 8D इजिकल टू 22,600। तो ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से फर्स्ट घटाएंगे। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके ए और डी की वैल्यू आएगी। तो आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, तो उसमें ए और डी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए समीकरण इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस। तो ए में से एक गया, 8 में से 5 जाएंगे तो ये बचेंगे 3D। और इधर 22,600 में से 16,000 घटाएंगे तो ये बचेंगे 6,600। 3 डिवाइड में ले जाओ तो D इक्वल टू 6,600 बटे 3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2200। तो D की वैल्यू आई 2200। अब ये D की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो A प्लस 5D, D की जगह रख दो 2200 और बराबर में है 16,000। अब A प्लस 2200 के 5 में गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूसरे 11, 11,000 बराबर 16,000। तो A इक्वल टू 16,000 माइनस, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके 11,000। तो 16,000 में से 11,000 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 5,000। तो ये A और D की वैल्यू आई। अब इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हैं इनको सोल्व करेंगे। तो चलिए ये मैं A और D की वैल्यू अलग लिख लेता हूँ, तो आगे सोल्व करने में काम आएंगे हमें। तो A की वैल्यू आई थी 5,000 और D की वैल्यू आई 2200। तो चलिए फर्स्ट सोल्व करते हैं। तो इसने पूछा है 8वें वर्ष के दौरान उत्पादन कितना मिला। तो 8वें वर्ष मतलब 8 टर्म हमें निकालनी है इसकी। तो A प्लस ये हो जाएगा 7D। तो आपको A और D की वैल्यू रखनी है। A की वैल्यू आई थी 5,000 प्लस 7 इंटू D, D की वैल्यू 2200। 5,000 एच इट इज प्लस 2200 की गुणा 7 में करनी है, तो ये जाएगा 0 0 7 दूनी 14, 15,400। तो इनको जोड़ देंगे 0 4 20,400। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो उन्होंने 8वें वर्ष के दौरान 20,400 टीवी का उत्पादन किया। सेकंड, इसने पूछा है पहले 3 वर्षों के दौरान कुल उत्पादन, मतलब पहले 3 सालों में जो उत्पादन किया है उनका सम। तो ये रहेगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, और सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो n हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 3/2 2a, a हमारा 5,000 है प्लस
n-1, तो ये होगा 3-1, n-1 यानी 3-1, ये 2 आएगा इंटू, और डी हमारा 2200, तो यहाँ रख देंगे 2200। तो सोल्व कर दो, या 2 कॉमन ले लो बाहर, तो 3/2, 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 5000 प्लस, और यहाँ बचेगा 2200, तो 2 से 2 गया तो ये बचा 3, और 5000 और 2200 को जोड़ेंगे, ये आएगा 7200, और इसके 3 में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 21,600। तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में इसने पूछा है कि किस वर्ष में उत्पादन 29,200 है। तो हमें साल निकालना है, वो कौन सा साल है, यानी कि वो टर्म बतानी है, वो कौन सी टर्म है जब उत्पादन 29,200 है। तो हमने मान लिया वो एनवा पद है, मतलब वो एनवा साल है। तो एनवे साल में उसने उत्पादन किया 29,200। तो एन ए एन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 29,200। अब ए की वैल्यू में बताया 5000 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू अभी हमने निकाली 2200, और ये 29,200 एज इट इज। 5000 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो n-1 और इंटू 2200 ये एज इट इज रखेंगे इक्वल टू 29,200, और ये 5000 उधर जाओगे माइनस हो जाएंगे, माइनस के 5000। तो n-1 इंटू 2200, अब 29,200 में से 5000 घटाएंगे तो ये आएगा 24,200। अब 2200 को उसके बटे में ले जाओ, तो n-1 इक्वल टू 24,200 डिवाइडेड बाई 2200, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2200 22 से काट देंगे, 22 से कम 22, 22 से कम 22, तो n-1 इक्वल टू 1 आया, 1 उधर ले जाएंगे तो n इक्वल टू 2, 11, तो n इक्वल टू आया 11 प्लस 1, तो n इक्वल टू 12। तो ये 12वें साल में उत्पादन 29,200 होगा, तो ये हमारा सही आंसर है। अब इसने क्वेश्चन और पूछा है थर्ड पार्ट इसी का और करके कि 7वें वर्ष और 4थे वर्ष के दौरान उत्पादन में अंतर बताना है। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसे, और वाला ऑप्शन वाला। तो इसमें डिफरेंस पूछा है 7वें वर्ष और 4थे वर्ष के दौरान उत्पादन का अंतर। तो 7वें वर्ष यानी कि 7 टर्म क्या होगी, A7, और 4th टर्म 4थे वर्ष यानी कि 4th टर्म, इनका अंतर निकालना है आपको। तो जब हम इसमें an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये मिलेगा हमें a प्लस 6d माइनस, और ये मिलेगा a प्लस 3d, ब्रैकेट हटाएंगे तो a प्लस 6d माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस 3d, तो a से a कैंसिल, और 6d में से जब 3d जाएंगे तो ये बचेगा 3d। अब d की वैल्यू रख दो, तो d की वैल्यू है हमारी 2200, और जब 2200 के 3 में गुणा करेंगे तो 6,600, तो इनका अंतर आया 6,600। तो इस तरह से हमें केस स्टडी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, देन आपको आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। आपके विद्यालय में खेल दिवस की गतिविधि आयोजित करने के लिए आयताकार आकार के मैदान ABCD में 1 मीटर की दूरी पर चौक पाउडर से रेखाएं खींची गई हैं, मतलब इस तरह से लाइनें खींची गई हैं, और हर 1 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए हैं, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर।
तो इस तरह से यहाँ तक ये ए है और ये डी, तो यहाँ तक ये टोटल दूरी 1 मीटर 2, इस तरह से 100 मीटर है टोटल। तो ए डी, ए से लेकर डी तक 100 मीटर की डिस्टेंस है। तो एडी के एनोदी से एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, मतलब 100 मीटर की दूरी होगी ए से लेकर डी तक, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी लाइन पर एडी दूरी का 1/4 भाग है। जो निहारिका है ये दूसरी लाइन पर, इस वाली लाइन पे एडी की दूरी का 1/4, तो एडी का 1/4 बनेगा। एडी दूरी है 100 का 1/4 25, तो ये 25 डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 5 6 25। और कहाँ पर? दूसरी लाइन से, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। तो एक तरह से जो निहारिका है वो दूसरी लाइन पर और 25 की डिस्टेंस पर, तो 2,25 इसके निर्देशांक ये बने। तो यहाँ है इसकी पोजीशन, दौड़ती है और हरी झंडी दिखाती है, तो ये ग्रीन झंडी इसने लगाई। और प्रीत 8वीं लाइन पर, प्रीत इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रीत जो है वो 8वीं लाइन में है। और ये 1/5 एडी की 1/5 डिस्टेंस के बराबर दूरी पर है। तो एडी हमारी 100 को 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10 यानी कि 20। तो इस तरह से 8वीं लाइन और 20 की डिस्टेंस पर है ये, और यह है प्रीत 8वीं लाइन और 20 डिस्टेंस। और यहाँ पे इसने लगाया रेड फ्लैग। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो लाल झंडे की स्थिति बतानी है। तो रेड जो झंडा है यानी कि प्रीत वाला, तो उसकी स्थिति क्या है? 8वीं लाइन और 20 की डिस्टेंस पर। तो इसकी स्थिति यही है 8,20। तो चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो दोनों झंडे कौन से हैं? एक तो निहारिका और प्रीत। निहारिका की स्थिति है 2,25 और प्रीत की स्थिति है 8,20। तो इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र इसमें लगा देंगे, दूरी सूत्र, जो कि NP, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो देखो, तो x2 ये x1 y1 x2 y2, तो 8 - 2 का वर्ग प्लस फिर 20 - 25, तो 8 में से 2 गए 6 का वर्ग और प्लस ये -5 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 और -5 का वर्ग 25। तो ये हो गया √61 नहीं, तो √61 की दूरी है निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। तो इस तरह से हम सेकंड पार्ट को हल करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। यदि रश्मि को दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंडों के बीच, ठीक बीच में नीला झंडा लगाना हो, तो उसे अपने झंडा कहाँ लगाना होगा? तो निहारिका और प्रीत के बीच में एक झंडा लगाना है आपको, ब्लू कलर का। तो उसके निर्देशांक बताने हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र इसमें लगाएंगे हम। तो इसमें दो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो थर्ड पार्ट है, हमारे पास निहारिका है जिसकी स्थिति है 2,25 और एक है हमारे पास प्रीत जिसकी स्थिति है 8,20। अब इनके बीच में एक झंडा लगाना है ब्लू कलर का। तो बिंदु P के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे, तो जो कि क्या होते हैं
x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 2 प्लस 8, तो 2 प्लस 8 बटे 2 कोमा 25 प्लस 20 बटे, तो 8 और 2 10, तो 10 बटे 2 कोमा और ये हो गया 45 बटे 2, डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10 और ये 22.5, तो 5 कोमा 22.5। तो ये n और p निहारिका और प्रीत का मध्य बिंदु होगा जिसके नाम है 5 कोमा 22.5। तो इसका थर्ड पार्ट करेंगे जो कि ये ऑप्शन में है और वाला, इसे देखेंगे। यदि जोए को हरे और लाल झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड में हरे झंडे से 1/4 दूरी पे एक झंडा लगाना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ लगाना चाहिए। तो चलिए इसे देखेंगे। ये और वाला पार्ट है। तो निहारिका की स्थिति है 2,25 और प्रीत की स्थिति है 8,20। अब एक जोए है, जोए को हरा झंडा लगाना है कितनी दूरी पर, 1/4। तो हमने मान लीजिए 1 2 ये 4 पार्ट कर लिए, तो यहाँ पर 1/4 दूरी बनेगी। तो यहाँ पे आपको लगाना है जोए, तो यहाँ जोए को झंडा लगाना है। अब ये टोटल 1/4 है पूरी की, और अनुपात देखें, वैसे देखें अनुपात ये 1 है और ये 3 है, तो 1:3। तो ये जो बिंदु है NP को 1:3 में डिवाइड करना है। तो इसमें विभाजन सूत्र के निर्देशांक से J के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है 1 × 8 प्लस 3 × 2 और 1 + 3, फिर 1 × 20 प्लस 3 × 25। ये विभाजन सूत्र होता है M1 विभाजन सूत्र M1x2, ये जो लोग लगाते हैं M1x2 विभाजन सूत्र के निशान यही होते हैं ना, M1x2 प्लस M2x1 बटे 2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 बटे यहाँ पे आएगा M1 प्लस M2 और यहाँ भी M1 प्लस। तो ये विभाजन सूत्र ये वाला हमने यूज किया है इसमें। सोल्व कर दो, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6 बटे 3 और 1 4 कोमा ये हो जाएंगे 20 प्लस 25 3 75 बटे 4, तो 8 और 6 14 बटे 4 और 20 और 25 25 3 75, ये 75 आएगा, 75 और 20 95 बटे 4। इसको हम काट सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4 2 से 14, तो 7 बटे 2 कोमा 95 बटे 4। तो ये हमारे निर्देशांक है। तो इस तरह से हम केस स्टडी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 300 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 300 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर तैनात एक गार्ड ने, मतलब एक टावर है कोई, इसकी ऊंचाई है 300 मीटर। एक गार्ड ने एक अज्ञात नाव को अपनी ओर आते देखा। कोई नाव इधर और ये इसकी तरफ आ रही है नाव इस पॉइंट पर। वो तो किलोमीटर या फिर इन किलोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग कोणों या ढलानों को मापने के लिए किया जाता है। गार्ड ने लाइट हाउस की ओर आ रही नाव के अवनमन कोण, मतलब यहाँ से गार्ड ने नाव को देखा और पाया कि उसे 30 डिग्री कोण पाया, यहाँ पर अवनमन कोण 30 पाया। तो सबसे पहले कह रहा है कि दी गई जानकारी के आधार पर एक नामांकित आकृति बनाए। तो पहले पार्ट का तो आंसर यही होगा। तो ये A B C, ये हमारा BC एक टावर है और यहाँ पर ये नाव है जो इसकी तरफ आ रही है टावर की तरफ। तो यहाँ से गार्ड ने देखा तो पाया कि ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बनना है। तो पहले पार्ट का तो यही आंसर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे। तो 10 मिनट बाद गार्ड ने देखा कि नाव टावर के पास आ रही थी और टावर से उसकी दूरी 300√3 - 1
मीटर कम हो गई, मतलब नाव इधर आ रही थी तो दूरी और कम होगी। सपोज करो यहाँ पर आ गई बिंदु डी पर, और ये दूरी 300√3-1, इतनी दूरी इसने चल दी तो ये कम होगी। तब टावर से अगर देखेंगे तो नाव यहाँ है, तो ये एक एंगल यहाँ बनेगा। तो उसने तुरंत अलार्म बजा दिया। अवलोकन टावर के शीर्ष से नाव का अवनमन कोण, अवनमन कोण का नया कोण बताना है। शीर्ष से नाव का अवनमन कोण, नया कोण। तो सपोज करो ये थीटा है, तो हमें निकालना है। तो चलिए पहले ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी कि बी से लेकर टी तक की ये डिस्टेंस कितनी है। तो उसके लिए आप त्रिभुज ये बड़ा वाला ले लो, ए बी सी में, ए बी सी में। तो लंबटे आधार लगा दो, ये हमारा लंब बी सी और आधार ए बी। लंबटे आधार होता है tan थीटा। तो इसमें tan कितना है, थीटा कितना है, 30 यूज करेंगे। तो बी सी तो हमारे पास है 300 और ए बी हमें निकालना है। तो ए बी 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए बी की 1 में, तो ए बी इक्वल टू आया, इसकी गुणा कर दो 300 में, 300√3। तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये आई 300√3 और हमें चाहिए बी डी। तो इस ए बी में से ये ए डी घटा देंगे। तो देयरफॉर हमें निकालना है बी डी। तो क्या करेंगे, इस ए बी में से माइनस कर देंगे ए डी डिस्टेंस। तो ए बी है हमारा 300√3 माइनस, और ए डी ये है 300√3-1। तो ब्रैकेट हटा दो ये, तो 300√3 माइनस, अब 300 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो 300 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300√3, और माइनस 300 की -1 में करेंगे तो प्लस 300। अब ये इससे कैंसिल, तो कितना आया 300 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये आई हमारी 300 मीटर। अब ये डिस्टेंस आ गई है, ये डिस्टेंस हमारे पास है, तो ये एंगल आ जाएगा। तो नाउ तो अब हम त्रिभुज लेंगे त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। तो लंबटे आधार लगा दो, यानी BC बटे DB लंबटे आधार, वही होता है tan थीटा। थीटा हमें एज इट इज रखना है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। BC है 300 और BD भी 300 इक्वल टू tan थीटा। 300 से 300 काट देंगे 1 आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1। तो हमें देखना है ये tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होता है, ये होती है 45 की। तो इसलिए थीटा बराबर आया 45 डिग्री। तो ये वैल्यू 45 डिग्री। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो थर्ड पार्ट देखेंगे। जब लाइट हाउस की ओर आने वाली नाव का अवनमन कोण 60 पाया तो टावर से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट में इसने कहा जब लाइट हाउस की ओर आने वाली नाव का अवनमन कोण 60, तो जब ये कोण 60 था, ये टावर की लंबाई ऊंचाई जो है वो 300 मीटर, टावर से नाव की दूरी, तो ये दूरी निकालनी है। तो टावर ABC, तो इसमें भी लगा दो लंबटे आधार। लंब है हमारा BC, आधार है हमारा AB इक्वल टू tan 60 ले लेंगे एंगल। अब BC है 300 और AB हमें निकालना है, तो एज इट इज, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बटे 1 करके, तो AB √3 हो जाएगा। ये तो AB √3 और 1 की 300 में करेंगे तो 300। अब √3 जाएगा ये डिवाइड में, तो AB इक्वल टू आया 300 डिवाइडेड बाई √3। अब √3 बटे में आ रहा है तो उसका हम परिमेयकरण कर दो, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 300√3 और √3 की √3 में करेंगे 3 आएगा, तो 3 से काट दो 100, तो ये आया 100√3 मीटर।
तो जब एंगल 60 था तो ये डिस्टेंस आई 100√3 मीटर। तो चलिए फोर्थ पार्ट देखेंगे, मतलब इसी का थर्ड पार्ट है। और ऑप्शन में अनुमान कोण 45 से 60 हो जाए तो दूरी का अंतर बताना है। जब 45 था तो दूरी थी इसकी 300, ये और वाला पार्ट है थर्ड का। तो जब एंगल था 45 तो दूरी थी 300 मीटर 45 के लिए। जब कोण हमारा 45 है तो दूरी थी ये, और जब कोण 60 है तो दूरी 100√3। तो इनका अंतर निकालना है, तो 300 में से माइनस कर देंगे 100√3। तो 100 इसमें कॉमन ले लो, ये डिफरेंस है इनका। 100 कॉमन ले लिया तो 3 माइनस √3, √3 की वैल्यू दी है 1.73। तो 100 इंटू 3 में से ये घटा दो तो ये आएगा 1.27। तो ये 127। तो इनका जो डिस्टेंस आएगा दूरी होगा जो 127 मीटर आएगा।